क्या आपने कभी सुना है कि सुदर्शन चक्र बिना भगवान कृष्ण के बुलाए स्वयं आकाश में प्रकट हो जाए? उस रात द्वारका कांप उठी थी। समुद्र की लहरें ऐसे कांप रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निर्देश दे रही हो। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश चमका, सुदर्शन चक्र। द्वारकावासी विस्मित थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र बिना आदेश कभी प्रकट नहीं होता। सब पूछ रहे थे, प्रभु ने तो इसे बुलाया ही नहीं, फिर ये कैसे आया? हरिवंश पुराण कहता है, समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन दैत्य वास करता था, पंचजन, जिसे वरदान था जब तक समुद्र अशांत रहेगा कोई उसका विनाश नहीं कर सकेगा। वही पंचजन का सूक्ष्म रूप उस रात जाग उठा था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, समुद्र मुझे पुकार रहा है। उसकी अशांति अभी समाप्त नहीं हुई। जैसे ही कृष्ण तट पर पहुंचे, लहरें शांत होने लगीं। जल के मध्य एक अंधकारमय वृत्त बनने लगा और उसी से उठा पंचजन का देह रहित सूक्ष्म प्रकाश। वह गर्जा, कृष्ण, तुमने मेरा शरीर तो नष्ट किया था, पर मेरी अशांति को नहीं। कृष्ण बोले, जो जीव जीवन में अशांति बोता है वह मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाता। पंचजन ने समुद्र को उग्र करने का प्रयास किया। लहरें हिंसक होने लगीं और तभी सुदर्शन चक्र कृष्ण के समीप उतर आया। पर कृष्ण ने उसे चलाया नहीं, क्योंकि यह युद्ध शरीर का नहीं, ऊर्जा का था। सुदर्शन सिर्फ दंड नहीं देता, यह भीतर की अशांति को भी शांत करता है। कृष्ण ने अपना हाथ समुद्र पर रखा। आज दंड नहीं, मुक्ति का समय है। जल में दिव्य प्रकाश फैला और पंचजन का तत्व प्रकाश में विलीन हो गया। समुद्र शांत हो गया। आकाश में सुदर्शन की आभा धीमी होने लगी। कृष्ण मुस्कुराए। अहंकार मिटता है तो सबसे प्रबल दैत्य भी प्रकाश में बदल जाता है। कृष्ण समुद्र तट पर खड़े रहे। लहरें उनके चरणों को स्पर्श करती रहीं और द्वारका फिर से शांत हो गई। पर कथा यहां समाप्त नहीं होती। सुदर्शन चक्र का एक और रहस्य अभी भी अनकहा है। रहस्यमय और अलौकिक कहानियों के लिए बने रहिए मिस्टिक डिवाइन टेल्स के साथ।